अस्सलाम वालेकुम। लिपिड वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने लिपिड का इंट्रोडक्शन, ईस्टर बॉन्ड किस तरह से बनता है, इसी तरह फैटी एसिड्स और लिपिड की क्लासिफिकेशन के अंदर असाइल ग्लिसरॉल और फास्फोलिपिड के बारे में हम पढ़ चुके थे। लिपिड की क्लासिफिकेशन को ही हम कैरी आउट करते हैं। नेक्स्ट है जी वैक्सीज। वैक्सीज जो से हैं हाइड्रोफोबिक कंपाउंड हैं, यानी वाटर रिपेलेंट हैं, पानी से ये दूर भागते हैं। अब वैक्सीज या तो नेचुरल वैक्सीज होंगे और दूसरी किस्म है सिंथेटिक वैक्सीज। नेचुरल वैक्सीज क्या है? ये सिंपल लिपिड्स हैं, सादा हैं, मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन्स, यानी अल्केन के ये लॉन्ग चेन है, तो अल्केन जो से हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। इसका मतलब है ये नेचुरल वैक्सीज रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होंगे क्योंकि ये सैचुरेटेड अल्केन से बनते हैं, अल्केन से, विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। और कार्बन एटम की तादाद ऑड होती है और वो 25 से 35 तक हो सकती है। इसी तरह लॉन्ग चेन अल्केन के साथ इसमें अल्कोहल, कीटोन्स और फैटी एसिड भी होते हैं। फिर फंक्शंस की बात करें, केमिकली दे आर इनर्ट होने की ही वजह से ये क्या करते हैं? रेजिस्टेंट टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीडेशन होती है उससे ये रेजिस्टेंस फ्राहम करते हैं। प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम द वाटर लॉस, पौधे को पानी की कमी से बचाते हैं क्योंकि पत्ते की जो ऊपर वाली सरफेस है वहाँ पे भी वैक्सीज मौजूद होते हैं, सीड्स और फ्रूट्स के ऊपर वाली सरफेस पे भी मौजूद होते हैं। एंड एब्रेसिव डैमेज, यानी रगड़ की वजह से होने वाले नुकसान से भी बचाते हैं। वाटर बैरियर फॉर द इंसेक्ट, बर्ड्स एंड एनिमल्स, यानी बर्ड्स एनिमल्स के लिए पानी के लिए रुकावट का काम करते हैं, बैरियर का काम करते हैं। फिर सिंथेटिक वैक्सीज जो आर्टिफिशियल होती हैं, जनरली ड्राइव्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम एंड पॉलीइथाइलिन, यानी ये पेट्रोलियम और पॉलीइथाइलिन से ड्राइव्ड होती हैं, बनाई जाती हैं। इसकी मिसाल है पैराफिन वैक्स यूज टू मेक कैंडल, ये जो मोमबत्ती होती है ये इसकी बेस्ट मिसाल है सिंथेटिक वैक्स की। फिर अगली क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं टारपेन्स। All terpenes synthesized by the 5 carbon building block known as isoprene unit। टारपेन्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, बेसिक यूनिट है, वो है आइसोप्रीन यूनिट, ये जो आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह टर्पेनाइड्स भी होते हैं जिनका जो बेसिक यूनिट होता है वो आइसोप्रीनाइड यूनिट होता है। अब यही आइसोप्रीन यूनिट मुख्तलिफ तरीक़ों से कंडेंस होके बहुत मुख्तलिफ किस्म के, अब क्या लें, टारपेन्स के कंपाउंड बनाता है। मसलन 2 यूनिट मिलकर मोनोटारपेन बनाते हैं जिनको हम मेंथोल कहते हैं। मेंथोल कूलिंग इफेक्ट देता है, ये मेडिसिन वगैरह में इस्तेमाल, मतलब जिस्म पे लगाने के लिए, जो थोड़ी देर के लिए जो दर्द को रिलीफ करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। कूलिंग इफेक्ट शुरू में कूलिंग और बाद में हीट इफेक्ट का ये हीट इफेक्ट देता है ये। फिर डाइटारपेन की अगर हम बात करें, 4 आइसोप्रीन यूनिट्स के मिलने से डाइटारपेन बनती हैं, मसलन विटामिन ए। इसी तरह फाइटोल ये क्लोरोफिल की टेल होती है, जिस तरह हेड होता है इसी तरह टेल होती है क्लोरोफिल की, टेल के अंदर ये डाइटारपेन मौजूद होते हैं। फिर ट्राइटारपेन 6 आइसोप्रीन यूनिट के मिलने से बनते हैं, मसलन एम्बरीन और नेचुरल रबड़। ये जो एम्बरीन है ये बड़ा एक्सपेंसिव कंपाउंड है जो कि स्पर्म वेल के डाइजेस्टिव सिस्टम में बनता है, और ये अब क्या लें एफएडीएक्स यानी जो सेक्स पावर को इंक्रीज करने वाली मेडिसिन है उसके अंदर इस्तेमाल होता है, बहुत महंगा होता है ये। अगला है जी स्टेरॉयड जो से हैं, ये क्या कह रहा है? लिपिड्स ऑफ हाई मालिक्यूलर वेट इनका ज़्यादा है। स्टेरॉयड जो से हैं इसमें 17 कार्बन एटम्स जो से हैं वो कंबाइन होके 4 रिंग्स की शक्ल बनाते हैं। उन 4 रिंग्स में से 3 रिंग्स जो से हैं वो 6 कॉर्नर्ड हैं और 5वां रिंग जो सा है चौथा रिंग वो 5 कॉर्नर्ड होता है। और इस रिंग के अंदर ये जो कार्बन एटम्स की जो साइड चेन्स होती हैं, उन साइड चेन की लंबाई में कम या ज़्यादा होने की वजह से इनके जो कंपाउंड्स हैं वो इनकी नेचर जो सी मुख्तलिफ होती है। अब ये एक स्टेरॉयड न्यूक्लियस है, यानी एक बेसिक मॉलिक्यूल है इसका, और कैन बी क्रिस्टलाइन, ये क्रिस्टलाइन हो सकते हैं। और आइसोप्रीन यूनिट्स, यानी जो आइसोप्रीन यूनिट्स से ये स्टेरॉयड बनाए जाते हैं। अब कह सकते हैं टारपेन्स की मिसाल, ये जो स्टेरॉयड है ये टारपेन की मिसाल है, और टारपेन्स जो से हैं ये लिपिड की मिसाल है, यानी ये लिपिड की किस्म है। फिर आगे देखें जी, कोलेस्ट्रोल इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रोल भी मौजूद होता है। अब और करें जी, कोलेस्ट्रोल जो सा है ये स्टेरॉयड की किस्म है, यानी कोलेस्ट्रोल स्टेरॉयड को बनाता है, और स्टेरॉयड्स जो से हैं वो टारपेन की किस्म के अंदर आते हैं, और टारपेन्स जो से हैं वो लिपिड की किस्म है। तो इसी वजह से लिपिड्स को कहते हैं बहुत ज़्यादा हेट्रोजीनियस ग्रुप है कंपाउंड का। तो कोलेस्ट्रोल जो सा सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है, और प्रिकर्सर ऑफ मैनी स्टेरॉयड, यानी कोलेस्ट्रोल प्रिकर्सर है, इससे बहुत सारी स्टेरॉइड्स बनती हैं। स्टेरॉइड्स की बहुत सारी इकसाम कोलेस्ट्रोल से बनती हैं। मिसाल के तौर पर कोलेस्ट्रोल से ही बाइल एसिड्स बनते हैं,
इसी तरह मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनता है, फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन बनता है, और कोलेस्ट्रॉल से ही बाइल साल्ट्स भी बनते हैं, यानी बाइल साल्ट्स आल्सो स्टीरॉइड्स। और बाइल साल्ट्स क्या करते हैं, इनका काम है इमल्सिफाई फैट एंड विटामिन डी। फैट्स और विटामिन डी को इमल्सिफाई करते हैं। इमल्सिफिकेशन से मुराद है जो फैट्स के बड़ा ड्रॉपलेट होता है उसकी वाटर टेंशन को ख़त्म करके उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देते हैं, तकसीम कर देते हैं। और ये विटामिन डी का क्या काम है, रेगुलेट कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, यानी विटामिन डी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, उसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है जी प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स अब इसके बारे में क्या है जी, एग्जिस्ट इन एवरी मेमेलियन टिश्यू, हर मेमेलियन टिश्यू में मौजूद हैं। एक्टिंग एज ए लोकल हार्मोन, हार्मोन के तौर पे काम करते हैं। ड्राइव्ड फ्रॉम द एराकिडोनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड से ये ड्राइव्ड होते हैं। और फंक्शंस की अगर हम बात करें, वेरी वाइडली, यानी इसके फंक्शंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आती हैं। मसलन सम रिड्यूस ब्लड प्रेशर, अदर रेज इट, यानी कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स की किस्म है जो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती हैं और दूसरी किस्में उसको रेज यानी बढ़ा देती हैं। इन इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम में क्या करती हैं, इंड्यूस फीवर एंड इन्फ्लेमेशन, बुखार पैदा करती हैं, इन्फ्लेमेशन पैदा करती हैं। ये हमें पता है कि इम्यून सिस्टम के काम करने का एक तरीका है, टेम्परेचर को बढ़ा देना और इन्फ्लेमेशन पैदा करना। इसी तरह इंटेंसीफाई द सेंसेशन ऑफ पेन, दर्द की शिद्दत को बढ़ाते हैं। और दर्द का होना दरअसल ये बॉडी के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब दर्द होती है तो हमें महसूस होता है कहाँ पे क्या लें कि जिस्म में ख़राबी है, डिसऑर्डर्स है। इसी तरह हेल्प टू रेगुलेट एग्रेशन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को एग्रेशन यानी उनके काम को तेज़ करते हैं। एन अर्ली स्टेप, यानी प्लेटलेट्स का एग्रेसिव होना ये अर्ली स्टेप है इन द ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, यानी इससे प्लेटलेट्स जो से वो कट पे जाके क्लॉट बनाते हैं। एबिलिटी ऑफ एस्पिरिन टू रिड्यूस फीवर एंड डिक्रीज पेन, यानी एस्पिरिन, ये जो हम डिस्प्रिन खाते हैं, इसकी जो एबिलिटी है ना बुखार कम करने की और दर्द को कम करने की, वो किस वजह से है, वो इस वजह से होती है डिपेंड्स ऑन द इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स सिंथेसिस, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस कम करके एस्पिरिन जो सी है वो फीवर को कम करती है और दर्द को रिड्यूस करती है। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।